So basically I had four options, and first of all my main choice was NUST H12 campus फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी और कंप्यूटर फील्ड में सच एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस। सो उधर नहीं हो पाया मेरा एडमिशन ड्यू टू लो मार्क्स, एंड मेरिट भी इस साल बहुत हाई गया, आसमान को छू रहा था। मैं वेट करता रह गया, लेकिन किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया इन कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड्स। सो मेन कैंपस में तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन आई हैड अदर फोर ऑप्शंस: नस्ट रावलपिंडी कैंपस, GIKI, म्यूट मेरठ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड NED UET. So I choose NED out of these universities for my software engineering career. The question is why. So I had three main factors after I didn't get admission in NUST H12 campus. So these three factors were affordability, environment, and opportunities offered. So अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो NED मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल थी, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल थी इन चार यूनिवर्सिटीज़ में से, क्योंकि NED एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सो आई पेड 87,000 रुपीज़ आफ्टर 20% स्कॉलरशिप इन फर्स्ट सेमेस्टर अलॉन्ग विथ एडमिशन फ़ीस। इसके अलावा आई थिंक 50,000 अप्रोक्सीमेटली फ़ी है इनकी पर सेमेस्टर की। तो NED was the most affordable university for me, and number 2 was MUTE, number 3 NUST, and number 4 GIKI, क्योंकि GIKI एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख या 560K 70K आपको देने पड़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ऑन मेरिट बेसिस। सो NED was the most affordable university for me, एंड अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें जो कि है एनवायरनमेंट, तो नो डाउट एनवायरनमेंट में नस्ट और GIKI विल टॉप द लिस्ट रेस्पेक्टिवली, एंड NED विल बी एट थर्ड एंड म्यूट एट फोर्थ। द रीज़न इज सिंपल, नस्ट में और GIKI में जो बच्चे आते हैं उनके पास पहले ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वो पढ़ाई के अलावा और भी बहुत काम करते हैं, वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़, टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ते हैं, और वो वेल ग्रूम्ड होते हैं बाकियों की नस्बत एज़ कम्पेयर टू NED और म्यूट, क्योंकि एक तो वो टॉप के बच्चे होते हैं, वो मार्क्स लेके अपना मेरिट बना के मेहनत करके खुद वहाँ पहुँचते हैं, और इसी जर्नी में उनकी बहुत ग्रूमिंग हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं NED की या मेहरान की स्पेसिफिकली, तो मेहरान में जो बच्चे आते हैं वो मोस्टली आते हैं इंटीरियर के, और इंटीरियर के बच्चों को इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टडी और करियर, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ना अफोर्ड करते हैं, वो सिर्फ पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, और वो वही काम करके मेहरान में एडमिशन लेते हैं या NED में एडमिशन लेते हैं जो इंटीरियर के हैं। लेकिन NED को इन्वायरमेंट में एक एज ये भी है कि ड्यू टू इट्स लोकेशन, इट्स इन द कराची, और अदर मेजोरिटी जो बच्चे आते हैं वो आते हैं कराची के, तो कराची में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स कराची से आते हैं वो भी उतने ही ग्रूम्ड होते हैं जितने ऑलमोस्ट नस्ट में या GIKI में होते हैं, क्योंकि नस्ट इज़ ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो इधर भी बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है टू गेट एडमिशन इन द NED, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस फील्ड्स। सो आई थिंक यू विल गेट इक्वली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हेयर इन NED, इक्वली कम्पिटिटिव colleagues, hardworking colleagues, and dedicated colleagues to their work. So अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें जो कि है अपॉर्चुनिटीज़, तो नो डाउट NUST एंड GIKI अगेन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट इन अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ड्यू टू देयर रेपुटेशन एंड द ट्रस्ट ऑफ द कंपनीज एंड स्टार्टअप्स इन देयर इंस्टीट्यूट, इन देयर स्टूडेंट्स। सो उस वजह से वो क्या उधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू NED। लेकिन NED को थर्ड पोजीशन पे रहते हुए भी एक एज है, क्योंकि इट्स लोकेटेड इन द कराची। सो कराची इज़ ऑलरेडी ए बिजनेस हब फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्टार्टअप्स एंड अदर कंपनीज।
So students of NED can also avail these opportunities also outside of the institute. और उसके अलावा NED के खुद के भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं. सो इधर भी एक बच्चा एक स्टूडेंट्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकता है अगर ये एक्टिव है और वो मार्केट में खुद जाता है और बहुत सारे जगहों पे अप्लाई करता है और कोशिश करता है, तो ही विल गेट बेटर प्लेसमेंट आल्सो इवन ड्यूरिंग द डिग्री. सो अगर हम बात करें कि भाई मेहरान सबसे लास्ट में क्यों आता है अपॉर्चुनिटीज़ में, अगेन ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड इट्स रेपुटेशन. The reputation of Mehran is not much good among the companies or startups or software houses. And इसके अलावा मेन फैक्टर जो है वो है लोकेशन. मेहरान इज़ इन जामशोरो एंड नियर हैदराबाद सॉरी. सो उधर ना इतने स्टार्टअप्स हैं ना इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो उस वजह से उधर अपॉर्चुनिटीज़ उतने ही कम हैं. लेकिन मेहरान वालों ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना. कराची आपसे 2 घंटे ही दूर है, तो कराची के अपॉर्चुनिटीज़ को भी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ समझो. यू कैन एनी टाइम कम एट द कराची एंड अवेल दो अपॉर्चुनिटीज़. सो डोंट बी डिप्रेस्ड, जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स एंड keep working. What other things you can do? You can do nothing other than that. So इस वजह से मैंने NED चूज़ किया ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी, ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड एट NED एंड मेनली बिकॉज इट्स इन द कराची. सो ये तो था कि भाई मैंने अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ की. व्हाट वुड आई सजेस्ट यू गाइस हाउ टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी एंड विच यूनिवर्सिटी टू चूज़. तो सबसे पहले आई विल रिकमेंड यू to study your syllabus and practice very hard and very much. And secondly, I will suggest you to apply at the all institutes, क्योंकि don't be delusional like me for one institute like I was delusional for the last H12 campus, and in that journey I missed all other top universities also such as FAST, PYAS एंड कॉम्पसिट्स, और उनकी फ़ीस भी आलमोस्ट नस्ट जितनी है, थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस है. सो आई मिस्ड ऑल दोज टॉप यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज आई वॉज डिल्यूजनल. सो डोंट बी डिल्यूजनल फॉर वन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड उसके बाद आप बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए.